नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव में। साथियों, बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में पीवी लिस्ट से बाहर हुए 943 अभ्यर्थियों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में जो अभ्यर्थी पीवी लिस्ट में अपना स्थान रखते थे, जब विभाग के द्वारा अंतिम वरीयता सूची जारी की गई तब लगभग 943 अभ्यर्थियों को अंतिम वरीयता सूची में स्थान नहीं मिला। और जब संघर्ष समिति के साथ इन अभ्यर्थियों ने माननीय मंत्री महोदय से मुलाकात की और अपनी जायज मांग को उनके समक्ष रखा, तो माननीय मंत्री महोदय श्रीमान गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब ने राकेश शर्मा जी को निर्देश देते हुए कहा था कि इनके भविष्य को देखते हुए अगर विभाग में पद रिक्त पड़े हैं तो आप इनकी फाइल को स्वीकृति दिलाने के लिए संबंधित विभाग में भेजिए। और राकेश शर्मा जी ने कहा था कि सर, इनका जो मैटर है वो हमारे संज्ञान में है और हमने इनकी फाइल संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसमें प्रोसेस के लिए भेज दी है। अब साथियों, सवाल उठता है कि जो ये शैडो पोस्ट वाली फाइल है, ये पदवर्दी की फाइल है, इसके बारे में तो सवाल है कहाँ पर अटकी हुई है पदवर्दी फाइल, क्या कुछ रणनीति और योजना आप लोग करें तैयार, कैसे मिलेगा पदवर्दी फाइल को अप्रूवल। तो आप सभी अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि पदवर्दी की फाइल डीओपी और वित्त विभाग से क्लियर हो चुकी है और इस फाइल को उच्च अधिकारियों के पास अनुमोदन हेतु भेजे हुए लगभग 2 माह हो चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक इस फाइल का अनुमोदन नहीं हो सका। जैसा कि हमने आपको पहले भी अवगत कराया था, अगर इस लेवल पर जाकर भी इस पदवर्दी फाइल को अप्रूवल नहीं मिलता है तो उन चंद अभ्यर्थियों की जो कि पीवी लिस्ट से बाहर हुए हैं, उन सभी चंद अभ्यर्थियों की जो मेहनत और संघर्ष का फायदा है वो क्या रहा, जिन्होंने लगातार नर्सिंग भर्ती 2023 संघर्ष समिति के साथ लिया और विभागीय अधिकारियों तथा माननीय मंत्री महोदय के पास लगातार संपर्क करते हुए अपनी मांगों के लिए गुहार लगाई। नतीजा आपके सामने है कि फाइल डीओपी और वित्त विभाग से क्लियर हो चुकी है और अब अटकी हुई है तो मात्र जो हाई अथॉरिटी है उनके अनुमोदन के लिए। आप सभी को शायद बुरा लग सकता है क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। ये फाइल आज दिनांक तक स्वीकृत नहीं हो पाई, इसकी मुख्य वजह जो है वो है 943 अभ्यर्थियों की खुद की लापरवाही। 5 से 10 लोगों ने लगातार संघर्ष किया और आज दिनांक तक वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन किसी भी विभाग पर प्रेशर तब तक नहीं बनता है जब तक संख्या बल ना हो, और संख्या बल मिलता भी है तो वो कहाँ मिलता है, मात्र सोशल मीडिया पर। अगर यही संख्या बल धरातल पर मिल जाए तो इस पदवर्दी फाइल को अप्रूवल 100% मिल सकता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है साथियों, जरूरत है तो सिर्फ धरातल पर आपके जो साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं उनसे कंधे से कंधा मिलाने की। बात करूं योजना और रणनीति की तो बताना चाहूँगा कि पूर्व में भी हमने आपको कहा है कि जो भी सूचना वीडियो आप लोग देखते हैं वहाँ पर जो भी अभ्यर्थी पीवी लिस्ट के बारे में कमेंट करते हैं, पीवी लिस्ट के बारे में बात करते हैं, उन सबको एक मंच पर लाने की और एक ग्रुप बनाकर एकजुटता के साथ विभागीय अधिकारियों और मंत्री महोदय जी से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने की। आप लोगों की फाइल के लिए कहना चाहूँगा कि पीवी लिस्ट से बाहर होने वाले जो 943 अभ्यर्थी और जो बॉर्डर लाइन पर अटके हुए अभ्यर्थी हैं वो कल या परसों में माननीय मंत्री महोदय जी से मिल लो भाइयों, और विभाग के अधिकारियों से मिलकर अपनी मांग को रखिए, अंतिम कोशिश कर लो। सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अब जो भी करना है जल्द से जल्द कर लीजिए, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए। आप लोगों का संख्याबल जितना अधिक होगा पदवर्दी फाइल को अप्रूवल मिलने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। बाकी 10-15 लोगों से तो बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना कि काम हो जाएगा। हम तो आप लोगों को शुरू से कह रहे हैं, लेकिन आप लोग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से बाहर निकल ही नहीं रहे हो और सोशल मीडिया पर अपनी मांग रखनी है तो आप एक जो असरदार प्लेटफॉर्म है उसको अपनाइए, और वो असरदार जो प्लेटफॉर्म है वो है ट्विटर। आप लोग ट्विटर के माध्यम से सभी अभ्यर्थी सोशल मीडिया चैनल पर, न्यूज चैनल और माननीय कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, मुख्यमंत्री महोदय हैं, राज्य सीएमओ, चिकित्सा मंत्री महोदय हैं, इनके जो ट्विटर पर अकाउंट हैं उनको टैग करते हुए आप अपनी मांग रखिए, और ताकि जब भी किसी के द्वारा ट्विटर ओपन किया जाए तो हर तरफ सबको
सिर्फ आपकी अपनी पदवर्दी फाइल की जो मांग है उसी की सुनामी नजर आए। अभी भी कुछ वक्त आपके पास बाकी है, अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है। सभी एकजुट हो जाइए और जयपुर के लिए कूच करिए, अपने हकों के लिए संघर्ष करो। संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है उस सफलता का मजा कुछ अलग ही होता है साथियों। कई बार अंतिम प्रयास काम कर जाता है, इसलिए आप लोग अंतिम प्रयास करते हुए अपनी किस्मत को आजमा लीजिए। वैसे भी आपको बताना चाहूँगा कि माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय श्रीमान गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब और निदेशक महोदय राजपत्रित श्रीमान राकेश जी शर्मा ने आपकी पदवर्दी फाइल को गहनता से लेकर ही आपकी फाइल को संबंधित विभाग को भेजा था। हम तो सिर्फ आप लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं, बाकी क्या कुछ आपको करना है ये सब तो आप सभी अभ्यर्थियों पर डिपेंड करता है। अंत में हम आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइब के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय श्रीमान गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब, PHS मैम श्रीमती गायत्री जी राठौड़ मैडम से और विभागीय अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि पीवी लिस्ट से बाहर हुए अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझते हुए उनके लिए विभाग में जो हाई अथॉरिटी के अनुमोदन के लिए लंबित पदवर्दी फाइल है उसका अनुमोदन करवाते हुए पदवर्दी फाइल को मंजूरी प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही जो भी पीवी लिस्ट से बाहर अभ्यर्थी हैं जो शुरू से इस फाइल के लिए मेहनत कर रहे हैं और अभी उन साथियों की जो मेहनत है उस मेहनत को देखते हुए हम उनसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप लोगों से कहना चाहूँगा आप लोग इस वीडियो पर कमेंट करें और सभी लोगों को एक मंच पर लाकर जयपुर कूच करने की प्लानिंग करें। सफलता जरूर मिलेगी, शर्त एक ही है और वो है आप लोगों का संख्या बल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नरसेज।